हेलो एवरीवन, दिस इज रजनीश। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि विथ हेल्थ कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक कैसे चेक होता है। ठीक है, एंड तक जरूर देखना, पूरी तरीके से आपको मैं बता दूंगा कि आपका जो है, अगर आपका विथ हेल्थ कैंडिडेट लिस्ट में नाम है तो आपका जो है बायोमेट्रिक कैसे चेक होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, बायोमेट्रिक चेक के लिए पहली बात ये है कि आपको मैनुअली रूप से नहीं बुलाया जाता। ये तो बहुत ही टफ केसेस में आपको बुलाया जाएगा कि बायोमेट्रिक ही आपको मैनुअली तौर पर बुलाया जाए। बाकी एसएससी के पास और दूसरे ऑप्शंस है जिसके तहत वो बायोमेट्रिक चेक कर लेती है। कौन कौन से, देखो, जैसे कि जब आपका मेडिकल हुआ, जब आपका एग्जाम हुआ, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अलग अलग टाइम पे आपने अलग अलग अपने फिंगरप्रिंट्स दिए होंगे। कहीं पर आए होंगे, कहीं पर नहीं आए होंगे। यानी कि वो तीन जगह जो डेटा आपने दिया था फिंगर का, वो एसएससी के पास कलेक्ट है। ठीक है, तो एसएससी उन्हीं डेटा को फॉरेंसिक लैब में भेजेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उन्हीं डेटा को बेस मानते हुए एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, एक दूसरे से मैच करके देखेंगे। कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं और बहुत कुछ उन्हीं चीज़ों से पता चल जाता है कि वास्तव में ये वही कैंडिडेट था। अगर हम मान लें कि जब आपने फिंगर लगाया था तो आपकी उंगलियां सही नहीं थी, या तो उंगलियां घिस गई थी, उंगलियां कट गई थी, उंगलियां छिल गई थी, तो उस केस में क्या होता है, बहुत डीप सेंसर होता है। ठीक है, जब भी आप फिंगर लगाते हो, किसी भी कोई भी बड़ा रीजन रहा हो तो, लेकिन जो अंदर का जो लाइनिंग होती है, जो डॉट्स होती है, जो क्रॉस लाइनिंग होती है इस उंगलियों की, वो कभी नहीं मिलती। ठीक है, चाहे तो उंगली कट जाए, छिल जाए, ठीक है, चाहे थोड़ी सी रफ हो जाए, ठीक है, तो भी नहीं होता। तो उन तीनों चीज़ों से अंदाजा लगा लेते हैं कि यही कैंडिडेट है। ठीक है, पहली बात इस तरीके से कर लें। अगर ये काम भी एक मान लेते हैं कि सक्सेस नहीं होता है, तो फिर वो दूसरा तरीका आजमाते हैं, हेड राइटिंग वाला। जैसे कि जब आपका मेडिकल हुआ, जब आपका पेपर हुआ, तो कुछ आप निर्देश लिखते हो हेड राइटिंग के तौर पे। ठीक है, वो इसीलिए लिखवाते हैं। तो वो तीनों जगह की हेड राइटिंग चेक करेंगे मैच करके। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, एआई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, तो वो तीनों चीज़ों को देखकर भी रिलेट कर लेंगे कि वास्तव में एक ही व्यक्ति था। ठीक है, आपकी जो हेड राइटिंग थी उससे भी इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आप ही हो, भले फिंगर्स आया हो। और फिर अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर आपको मैनुअली बुला भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका चेक कर लिया जाता है कि वास्तव में आप ही हो। ठीक है, आपसे दोबारा से हेड राइटिंग लिखवा के देख सकते हैं, दोबारा से फिंगर लगवा के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि क्लियर कर देंगे वो। ठीक है, ये तो वह किस तरीके से बायोमेट्रिक चेक होगा। अब एक दूसरा डाउट ये है कि भाई अगर हम आधार अपडेट करवा ले तो क्या हमारे हम पर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ठीक है, क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो सारे स्टूडेंट का डाउट है। तो इसका आंसर है, बेसिकली अगर देखा जाए, अगर आप जो एक ऑथेंटिक डेटा होता है आपके आधार कार्ड में, जैसे कि एड्रेस है, नाम है, ठीक है, अगर आप इनमें कोई छेड़खानी करते हो तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर आप फिंगरप्रिंट अपडेट करवाते हो केवल, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो करवाना भी चाहिए। ठीक है, फोटो भले अपडेट हो जाए, फिंगरप्रिंट अपडेट हो जाए, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप एड्रेस में चेंज करते हो तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप जो भी उसका जो एड्रेस वाला डेटा हो गया, जिला वाला डेटा हो गया, गाँव का नाम, आपका स्पेलिंग का नाम, मतलब आपकी जो नाम की स्पेलिंग्स है, उसमें अगर किसी भी तरीके की मिस्टेक करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा किस तरीके से बायोमेट्रिक मिसमैच का चेक किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बचते रहिए, खुश रहिए।